नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बता दूं ये टॉपिक इतना खतरनाक टॉपिक है, इतना दर्दनाक टॉपिक है जिसे आप समझ करके आपको मतलब आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसमें इतना ना दर्द छिपा हुआ कहानी है और मैं बताऊंगा। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं हिंदी 12th क्लास का, जिसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था। ठीक है, जिसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और मैं आपको बता दूं ये कहानी आपको एक फिल्म की तरह नजर आएगी। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कहानी आपको पूरा का पूरा फिल्म की तरह बताऊंगा। यह आपके दिमाग में पूरा का पूरा फिट नहीं हो गया तो कहिएगा कि क्यों नहीं हुआ। अगर अंत तक आप वीडियो को देखेंगे ये कहानी आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाएगा। और मैं एक सच बताऊं ना, इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है। उसने कहा था इस पर एक बहुत ही प्यारा सा फिल्म बना हुआ है। अगर अभी तक नहीं देखे तो जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, फिल्म का नाम होगा उसने कहा था। ठीक है, आप इस फिल्म को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बहुत ही भयंकर कहानी है, प्रेरणात्मक कहानी है, आज के युवाओं के लिए बहुत ही दर्दनाक कहानी है कहा जाए तो। ठीक है, क्यों इसलिए दर्दनाक है? प्रेम से भरी कहानी है, अथाह प्रेम, अथाह जुदाई, बहुत सारी चीजें, कर्तव्य, देशभक्ति, सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, एक एक क्या कहते हैं, कर्तव्य, मतलब एक तरह का सब कुछ जुड़ा हुआ इस पूरा का पूरा चैप्टर में आपको नजर आएगा। और मैं आपको काफी कम समय में एक फिल्म की तरह जैसा बताऊंगा, तो अच्छे से इस पूरे का पूरे वीडियो को देखिएगा अंत तक। अगर अंत तक आपने देख लिया तो समझिए फिल्म आपके सामने खत्म हो गई। आपको मैं एक फिल्म की तरह बताऊंगा, एक छोटी सी फिल्म जिस पर आप चाहे तो फिल्म भी क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इस पर यूट्यूब पर फिल्म ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, चलिए चलिए समझते हैं सबसे पहले कहानी को। स्टार्ट होता है फिल्म, हमारा क्या स्टार्ट होगा, ये हम लोग का एक फिल्म स्टार्ट होगा। उसने कहा था अब हम लोग एक फिल्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर इस फिल्म को अगर अच्छे से आपने समझ लिया ना, इस फिल्म को सही से समझ लिया, समझिए चैप्टर आपके हाथों में है, पूरा बिल्कुल हाथों में है और बेहतरीन चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं। समझिए कहानी की तरह समझना है, एक फिल्म की तरह समझना है। ठीक है, कहानी का जैसे आप चले गए, मान लीजिए हॉल में चले गए, अब फिल्म स्टार्ट हो रहा है। अब क्या स्टार्ट हो रहा है, अब एक फिल्म का स्टार्ट हो रहा है, पोस्टर रिलीज हुआ, अब रिलीज हुआ। ठीक है, अब हॉल में बैठ चुके हैं, अब फिल्म स्टार्ट हुआ। अब फिल्म के स्टार्टिंग पॉइंट में क्या दिखाया जाता है, एक लड़का, क्या दिखाया जाता है, एक लड़का जो कितने साल का है, 12 साल का है। कितना साल का है, एक लड़का जिसका नाम क्या होता है, लहना सिंह। जिसका नाम क्या है, लहना सिंह। क्या नाम है, लहना सिंह। याद रखिएगा उस लड़के का नाम क्या था, लहना सिंह। और वो किस शहर में दिखाया जाता है, अमृतसर के बाजार में। एक लड़का जो अमृतसर के बाजार में, कहा, अमृतसर के बड़े बाजार, मतलब कहा जाए तो जहां पर चौराहा और मिले, वो बाजार पर दिखाया जाता है। तो एक लड़का था जो चौराहा पर क्या करने गया था, अपने मामा के यहाँ गया था। कहां गया था, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले ही सुनाता नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक लड़का होता है, ठीक है, अपने मामा के घर जाता है। समझिएगा, एक लड़का है अपने मामा के घर गया, जिसका नाम क्या था, लहना सिंह था। क्या नाम था जी, लहना सिंह था। समझ के रखना आप लोग, 12 साल का लड़का था, अपने मामा के घर जाता है। ठीक है, एक दिन मामा उसके कहते हैं बेटा जा थोड़ा दही वाले दुकान पर से दही वही लेकर आ। ठीक है, तू मार्केट में जाता है, कहां जाता है, अमृतसर के मार्केट में जाता है। कहां जाता है, अमृतसर, क्योंकि अमृतसर उसके मामा के घर था। ठीक है, अपने मामा के घर आया था। ठीक है, तो जाता है कहां पर, अमृतसर के बाजार में। समझिएगा, तो जब अमृतसर के बाजार में जाता है दही लेने, तो वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। अब देखिए कैसे होती है उस लड़की से मुलाकात, समझिएगा आप सब। और यहीं से एक प्रेम कहानी जन्म लेती है, याद रखिएगा। और बहुत ही खतरनाक तरह का एक प्रेम कहानी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा प्रेम कहानी जो इस पर अगर अभी के समय में अगर लेटेस्ट कोई फिल्म बनाया जाए तो सुपर डुपर हिट फिल्म बनेगी, अगर वैसे कोई डायरेक्टर मिल जाए और इस पर फिल्म बना दे तो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही दमदार कहानी है इसकी, बहुत ही दमदार कहानी है। ठीक है, बस प्रेजेंटेशन की जरूरत है कि अगर अच्छे प्रेजेंटेशन में कोई दिखा दे तो। समझिएगा, अब आपको यह समझना है कि एक लड़का था 12 साल का जो अपने मामा के घर जाता है। ठीक है, अब मामा के घर जा करके उसके मामा जी बोलते हैं बेटा जा दही लेके आना बाजार से। बाजार से तो जाता है दही वाले, मतलब बाजार में जाता है। ठीक है, वहां पर इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। संजोग देखिए कैसे होते हैं उस लड़की से मुलाकात। एक टांगा वाला चला रहा था, टिकट टिकट टिकट। देखिए उस समय पहले टांगा चलता था, ये
कब की बात है? ये समझ लीजिए प्रथम विश्व युद्ध के पहले की बात है। प्रथम विश्व युद्ध कब चालू हुआ था आपको पता है? 1914 ईस्वी में चालू हुआ था। तो 1914 ईस्वी से पहले की कहानी है, याद रखिएगा। ये कब की कहानी है? 1914 ईस्वी से पहले की कहानी है। बिल्कुल ध्यान से समझ के रखिए, आज से लगभग 100 वर्ष पहले की कहानी है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो लड़का बाजार में गया था, एक टांगा वाला चलता हुआ आ रहा था, उसके नीचे देखता है कि एक लड़की आ गई। उसके नीचे क्या आ गई? एक लड़की आ गई, जो कितने साल की थी? 8 साल की थी। कितने साल की लड़की थी? 8 साल की, ठीक है, याद रखिएगा। बेचारा लहना सिंह देखता है कि एक लड़की जो टांगे के नीचे आ गई, बिना झिझक करते हुए, सब कुछ निफिक्र होते हुए सीधे छलांग लगा देता है। जैसे मूवी में देखते हैं कि पहला सीन ऐसा दिखाया जाता है जिसमें हीरो जाकर के हीरोइन को बचाता है, ठीक है। कुछ ऐसा ही सीन इसमें भी देखने को मिलता है कि एक लड़की को ये लहना सिंह क्या करता है, उन घोड़ों के बीच में चला जाता है, टांगे वाले को बीच में जा करके उस लड़की को क्या करता है? बचा लेता है, ठीक है। तो ये लड़की उसको बहुत गौर से देखने लगती है, और ये भी उसको देखने लगता है पूरा गौर से देख रहा है। पता नहीं इसके मन में क्या आता है, उस लड़की को देख करके इसके मन में एक तरह का प्यार जग जाता है। पता नहीं उसके चेहरे को देख करके इसके अंदर क्या आता है, मासूम या जो भी, उसको प्यार जग जाता है, ठीक है। अंदर पूरा एकदम प्यार। जैसे देखिएगा, आप कोई मूवी देखेंगे जिसमें लड़का लड़की को बचाएगा, हीरो हीरोइन को बचाता है, और पहली नजर में क्या होता है, हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। लहना सिंह जो 12 साल का था, उस लड़की को बचाता है टांगों के नीचे से, ठीक है, जो घोड़ा गाड़ी था उसके नीचे से बचाता है, और उसको देखते ही उसको मासूम चेहरा के पीछे उसको क्या लगता है उसको प्यार, मतलब उसको एकदम अलग तरह का उसके ख्याल आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर प्यार जगने लगता है उस लड़की के प्रति, ठीक है। तो वो लड़की पूछती है, धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने मुझे बचाया, ठीक है, धन्यवाद देती है। आपने ये देखा ही होगा, धन्यवाद देती है। तो लड़का बोलता है धन्यवाद की कोई बात नहीं, तुम आ देती, मैंने बचा लिया, ठीक है। लेकिन फिर लड़का बोलता है कि तुम कहां से हो, ठीक है, और तुम ऐसे कैसे आ गई? तो बोली कि मैं अपने मामा के घर पर आई हूं, यहाँ पर मैं बाजार में आई थी। तो लड़की भी पूछती है लड़का से, तुम कहां से हो? तो वही बोलता मैं भी अपने मामा के घर पे आया हूं। संजोग देखिए, लड़की भी अपने मामा के घर आई थी, लड़का भी अपने मामा के घर आया था, और दोनों कहां आए थे? बाजार में आए थे। और बाजार में क्या हुआ? एक ऐसी घटना हुई जिससे उन दोनों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या होता है? उस मुलाकात में कि लहना सिंह को पहली नजर में क्या हो जाता है? उस लड़की से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, ठीक है, लव हो जाता है, ठीक है, पहली नजर में। किसको? लहना सिंह को। किससे? उस लड़की से। हालांकि उस लड़की का नाम इसमें नहीं दिया गया, लेकिन लास्ट में बताऊंगा उस लड़की को किस शब्द से सुभूषित किया, मतलब उसको सम्मानित किया गया है, ठीक है, समझिएगा। अब क्या होता है, तो उससे उसी समय पूछ लेता है, पता नहीं इसके ख्याल में, दिमाग में क्या आता है, उसको होश हो जाता है। पहले बार में उससे ऐसे ही देखता रहता है, मुलाकात करते रहता है, मुलाकात होती रहती है। कभी बाजार में कभी लड़की आया करती है, तो कभी लड़का, दोनों एक दूसरे से बाजार में मिल जाया करते थे, कभी दूध वाले के पास, तो कभी सब्जी वाले के पास, तो कहीं कहीं और जब भी लड़का मिलता था उससे बोलता था कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई। मतलब उस लड़की से हमेशा एक बात पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, मतलब वो पूछता था कि तेरी सगाई हो गई, तेरी मंगनी हो गई। तो लड़की हमेशा एक अलग तरह का स्वभाव लेकर बोलती थी, मतलब एक शर्माहट वाली बात बोल करके निकल जाया करती थी, ठीक है, ऐसे करके पूरा निकल जाया करती थी, धत करके वहां से चली जाया करती थी, ठीक है। तो लहना सिंह हमेशा ऐसे ही पूछता था, वो हमेशा ही धत कर करके चली जाया करती थी। ये सिलसिला काफी दिन तक चलता गया। एक दिन वैसा भी समय आया, और वो समय कैसा था सुनिएगा। उस दिन क्या होता है, एक दिन फिर मुलाकात होती है बाजार में इनकी, ठीक है। तो उस दिन पूछता है, लहना सिंह बड़ा खुश था, क्योंकि उसको लगता था, इसलिए खुश रहता था वो कि एक न एक दिन तो ये लड़की हमें हाँ कहिए देगी, हमसे प्रेम तो करिए लेगी। लेकिन इसको उस दिन नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ घटना होने वाला है, और इसकी जिंदगी में ऐसी कोई घटना होगी ये उसने भी नहीं सोचा था, ठीक है। उस दिन क्या होता है, उस दिन फिर से वही पूछता है कि सुनना तेरी कुरमाई हो गई। तो उस दिन क्या कह देती है? हाँ। जिस तरह से उसके मुंह से सिर्फ हाँ शब्द सुन करके इसका सीटी विटी कुल सब सुन हो जाता है। मतलब कहते हैं ना, जमीन के नीचे से क्या कहते हैं, वो पैर के नीचे से जमीन फट जाना, वो ऐसा उसका हाल हो जाता है। मतलब एक फटा जैसा हाल, पूरा मतलब शौक लग जाता है उसको, पूरा का पूरा शौक लग जाता है उसको, अजीब टाइप से एकदम सदमा लग जाता है पूरा, एक तरह से कहें तो पूरा उसको सुन करके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लड़की उसको बोलती क्या हुआ क्या, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता है। वहां से बेसुदा होकर के
पूछता है कि कैसे, तो बोलती देख नहीं रहे हो ये मैं शाल ओढ़ी हूँ रेशम का, मतलब देखिए उसको एक रेशम का ऐसे शॉल एथी मिला था, ठीक है, दुपट्टा, ठीक है। ये बोली कि देखो यही तो मेरी सगाई में मिला है, जिसे देख करके और उसका दिल टूट जाता है, और बेचारा बिना उसको कुछ कहे लड़की से वहां पर अब वो क्या करता है, अनाधुन अपने घर की तरफ चल देता है, पागलों की भांति चला जाता है। जिस तरह से प्रेमी का प्रेमिका से रिश्ता टूट जाता है, उस तरह से उसका भी टूट गया था, बेचारे का दिल टूट गया था, बेचारे को कुछ समझ आ नहीं रहा था अब करे तो क्या करे। तो बेचारा एकदम पागलों की भांति सब्जी वाले से टकरा कर गिरा था, सब्जी वालों को गिरा रहा था, उधर दूध वाले से गिरा था, उधर ठेला किसी का गिरा रहा था, किसी से रास्ते में लड़ रहा था, नाला में किसी का सब्जी नाला में गिरते फाड़ते उड़ते, मतलब वो बेहुसूद टाइप से अपने मामा के घर कैसे भी करके पहुंचा, ठीक है। अब क्या होता है कि इतना उसको ये हो जाता है, इतना उसके दिमाग में हट जाता है कि लड़की को मैं इतना चाह रहा था लेकिन वो मुझसे प्रेम नहीं करती है। तो इस ईगो में आकर के, इस जोश में आकर के वो सीधे कहां चला जाता है, आर्मी के जोन में चला जाता है। कहां चला जाता है, सीधे आर्मी में भर्ती हो जाता है। कहां चला जाता है वो आर्मी में चला जाता है। कहां चला जाता है, आर्मी में चला जाता है। जब लड़की उससे ठुकरा देती है, कहते हैं ना, आपने एक मूवी देखा होगा, क्या कहते हैं उस मूवी का नाम, शादी में जरूर ना, ऐसे कुछ मूवी है जिसमें एक हीरोइन क्या करती है, अपने सपनों के लिए उसको छोड़कर चली जाती है। तो उसमें क्या होता है, वो क्लर्क होता है, लेकिन आगे चलकर उस प्यार को ठुकराए होने के कारण उसकी इज्जत के लिए अपने लिए क्या करता है, एक आईएएस अधिकारी बनकर, और ठीक उसी के सामने नजर आता है, ठीक है। तो यह भी क्या होता है, जिद में कहते हैं ना कि जिस आशिक का दिल टूटता है, जिसका दिल टूटता है वो सीधे कुछ करके दिखाता है, ठीक है। वैसे ही ये भी क्या करता है, सीधे ही आर्मी में चला जाता है, ठीक है। अब यहां से कहानी फिर एक अलग मोड़ ले रही है। देखिए फिल्म में थोड़ा सा एक और रोल आएगा आपके सामने, और बिल्कुल मैं जो बता रहा हूं ना, फिल्म बना है, इस पर जाइए, जा करके देख सकते हैं आप लोग, यूट्यूब पर फिल्म है इसका, उसने कहा था, ठीक है। और क्लास 12 सोच लीजिए, अगर इस पर भी, अगर अभी के समय में कोई भी बना देगा ना फिल्म, तो सुपर डुपर हिट जाने वाले, क्योंकि बहुत ही खतरनाक फिल्म कहानी है, समझ लीजिए, ठीक है। अब समझिए क्या है कि अब ये बेचारा दिल टूट जाता है, पूरा दम नाराज होता है, उस दिन अपने सीधे ठान लेता है कि मैं सीधे आर्मी में जाऊंगा। और जिस भी बंदे का, जिस भी लड़के का दिल टूटता है, कुछ ना कुछ तो जरूर हासिल करता है, और ये भी कहां चला जाता है, आर्मी में चला जाता है। सोचता है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरा मतलब जब किसी का प्यार किसी से छूटता है ना, तो लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है मेरे, अब इसके सिवा कुछ था नहीं, अब मेरे लिए एक ही है जो मैं आर्मी में जाऊंगा, और सीधे चला जाता है आर्मी में। अब देखिए कहानी में क्या आता है, अब देखिए कहानी में क्या होता है, आर्मी में चला जाता है तो वहां पर उससे मुलाकात काफी लोग से हो जाती है, क्योंकि आर्मी में जाएंगे तो काफी लोग से मुलाकात होगी। तो चलिए वहां पर उसकी मुलाकात देखिए किससे होगी। वहां पर जिस उससे मुलाकात होने वाली है, ध्यान दीजिएगा, वहां पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारे शख्स से होती है। देखिए उससे क्या क्या होती है, जब वो वहां पर जाता है तो उसको जमादार का पद मिलता है। किसका पद मिलता है उसको, जमादार का पद मिलता है, याद रखिएगा। उसका 77 नंबर उसका सिंबल था, मतलब जैसे मैच वैच देखते हैं ना, मैच वैच, तो देखिएगा विराट कोहली हो या रोहित शर्मा या MS धोनी, उसके पीछे देखिए एक तरह का नंबर दिया जाता है, नंबर, ठीक है, इससे उसके जर्सी पहचान की। वैसे इसको नंबर मिला था 77। कितना नंबर मिला था, 77, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जमादार के पद पर नियुक्त हुआ था, किसके, जमादार के पद पर नियुक्त हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे इसका हेड, इसका हेड मतलब समझते, इसके ऊपर जो थे वो थे कौन, सूबेदार, सूबेदार, और जिनका नाम क्या था, हजारा सिंह। क्या नाम था, हजारा सिंह, याद रखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह। इसके जो ऊपर थे ना, उनका नाम था सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। उसके ऊपर कौन थे, सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। अब उसका एक बेटा भी था, उसी फौज में था, जिसका नाम क्या था, बोधा सिंह। क्या नाम था, बोधा सिंह, ठीक है। सूबेदार जी का बेटा था एगो, हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह, वो भी उसी में ज्वाइन था, ठीक है। अब इसके काफी कुछ इसके दोस्त भी बनते हैं, इसके दोस्त भी बनते हैं, ठीक है। दोस्त में कौन था, एक तो इसका बेटा जो छोटा था लेकिन फिर भी दोस्त जैसा मानता था, एक अपना इसके साथ अब काफी समय बिताए थे। उसके साथ याद रखिएगा इसका दोस्त था एक और, वजीरा सिंह। कौन, वजीरा सिंह, क्योंकि आर्मी के कैंप में आप जाते हैं ना तो आपके दोस्त बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। तो उधर क्या हुआ, उसकी मुलाकात किन किन से, किसके अंतर्गत इसको काम करना पड़ा, सूबेदार हजारा सिंह के अंतर्गत, ठीक है। और उसका एक बेटा था बोधा सिंह, और उसका दोस्त बने कौन, वजीरा सिंह। और भी थे, लेकिन मैं इतने की ज्यादातर बात कर रहा हूं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल निभा रहे हैं, ठीक है इसमें। तो अब क्या होता है कि अभी क्या होता है यहां पर कहानी में, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि
एक दिन क्या होता है, एक दिन क्या होता है, बोधा सिंह का तबीयत खराब हो जाता है। एक दिन क्या हो जाता है, बोधा सिंह का काफी ज्यादा तबीयत खराब होता है। तो क्या करता है, ये जो जमादार होता है ना, कौन, लहना सिंह, ये इसकी काफी देखभाल करता है, काफी देखभाल, एक बच्चे के जैसा इसका देखभाल करता है, इसकी देखभाल बहुत अच्छे से करता है। जिसको देख करके कौन, सूबेदार हजारा सिंह बहुत मानने लगते हैं, बहुत ज्यादा उसको मानते हैं, बहुत ज्यादा, पहले तो मानते ही थे और भी ज्यादा उसको मानने लगते हैं। और कहते हैं कि जब भी तुम छुट्टियां मिले, जब भी तुम घर आओ तो मेरे घर जरूर आना, ठीक है, तुम मेरे घर जरूर होकर जाना। तो वो बोलता था ठीक है, जब भी मैं छुट्टी मिलेगा मैं आपके घर जरूर आऊंगा, ठीक है, लहना सिंह बोलता था। तो क्या होता है, संयोग से याद रखिएगा, संयोग से छुट्टी मिल जाती है। संयोग से क्या हो जाता है, एक बार छुट्टी मिलती है, ठीक है। जब छुट्टी मिलती है तो हजारा सिंह क्या कहा था, हजारा सिंह ने क्या कहा था कि जमादार बने लहना सिंह से कि जब भी तुम वापस, जब क्या हुआ, छुट्टी मिलता है, वापस आता है अपने घर, और घर पर अपना समय बिताकर जब वो वापस जाने वाला होता है, कहां पर, फौज में, फिर कहां जाने वाला होता है, फौज में, तब क्या होता है, जब फौज में जाने वाला होता है तो हजारा सिंह बोला था, कौन, ये सूबेदार हजारा सिंह, के जब भी तुम वापस फौज में जाओगे तो मेरे घर होते हुए जाना, क्योंकि तुम्हारे उसी रास्ते में तो पड़ता है, तुम फौज में जाते हो तो उसी रास्ते में तो पड़ता है, तो तुम मेरे घर हो करके चलना, ठीक है, हम साथ में चलेंगे, हम सब साथ में चलेंगे। तो हजारा सिंह को अच्छा लगता है, लहना सिंह को अच्छा लगता है, चलिए मेरे जो सूबेदार है, जो मेरे हेड है, वो मुझे अपने साथ लेकर चलेंगे, और उन्होंने अपने घर बुलाया है। तो जब लहना सिंह क्या अपने घर से निकलता है, कहां से निकलता है, घर से निकलता है, और किसके यहाँ पहुंचता है, हजारा सिंह के यहाँ। तो हजारा सिंह के यहाँ जैसे ही पहुंचता है, देखिए यहाँ पर कहानी में फिर एक ट्विस्ट आएगी, यहाँ पर देखिए फिर एक, यहाँ पर कहानी में फिर एक ट्विस्ट आने वाला है कि जब ये लहना सिंह पहुंचता है किसके यहाँ, हजारा सिंह के यहाँ, तो हजारा सिंह के यहाँ उसकी मुलाकात किससे हो जाती है, आप सोच नहीं सकते। उसकी जो मुलाकात होती है वो होती है वही लड़की जो 8 साल, जिसको 8 साल बचपन में उसने प्यार किया था, और उस लड़की के चक्कर में, मतलब उसको छोड़ा था, उस लड़की ने उसको छोड़ा था, जिसके चक्कर में वो कहां जाके चला गया था, फौज में भर्ती हो गया था। देखिए संयोग कितना अच्छा मिला, कितना एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट मिला कि वो लड़की किसकी पत्नी निकली, वो लड़की निकली पत्नी इसकी, हजारा सिंह की, जो सूबेदारनी थी। कौन थी, सूबेदारनी थी। इसका नाम नहीं है, बल्कि वो सूबेदारनी थी। बस यहाँ पर इतना ही संबोधित किया गया इस चैप्टर में, उनका नाम नहीं बताया गया लड़की का, ठीक है, मतलब सूबेदार की पत्नी सूबेदार नहीं कहलाएगी, तो सूबेदारनी थी। जब उस लड़की ने उसका आवाज सुना, क्योंकि वो हमेशा पूछता रहता था, हट तेरी कुरमाई हो गई, उस लड़की ने उसको पहचान लिया, ठीक है, वो लड़की ने, सूबेदारनी जी ने पहचान लिया। तो वो बोली कि अपने पति से बोली, मतलब सूबेदार से बोली कि उनको भेजिए लहना सिंह को, उनसे हमें कुछ बात करना है, ठीक है। तो लहना सिंह आए, हजारा सिंह आए, बोले कि हमारी पत्नी आपसे कुछ बात करना चाहती है, आप मिल लीजिए। तो लहना सिंह सोचा कि क्या बात है, किस लिए मिलना चाहती है, तो सोचा कोई बात नहीं, चलिए मिल लेते हैं, कोई बात नहीं, मेरे ऑफिसर है, बड़े ऑफिसर है, मिल लेने में क्या हर्ज है, मिल लेते हैं। तो जब ये गया मिलने के लिए, तो अभी भी उस लड़की को नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि अब लड़की छोटी थोड़ी थी, अब लड़की तो बड़ी हो चुकी थी, रूप रंग चेहरा थोड़ा सा बदलाव हो गया था, तो क्या हो, पहचान नहीं पाता उस लड़की को, ठीक है। लेकिन लड़की तो पहचान ली थी उसको, उस लड़के को अच्छी तरह से पहचान लिया था कि यही वो लड़का है जो मुझे अमृतसर के बाजार में हमेशा पूछता रहता था कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, और मैं हमेशा उसको धक करके चल जाया करती थी, ठीक है। वो जब उसको देखती तो बोलती है कि तुम मुझे पहचानते हो, तो लगी नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, आपको तो मैं आपको नहीं जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ, लेकिन तुम मुझे पहचानते हो, और बिल्कुल अच्छे से पहचानते हो। तो वो बोला, लहरा सिंह बोला, कैसे मैं आपको पहचानता हूँ, बोला कि देखो, जब मैं अपने मामा के घर गई थी, और तुम भी अपने मामा के घर गए थे, याद है तुम्हें, अमृतसर के बाजार में तुमने मेरी जान बचाई थी, जो घोड़ों से, जब मैं घोड़ों के नीचे आ गई थी, तो तुमने उन घोड़ों के नीचे जा करके तुमने मेरी जान बचाई थी। तब जाकर लहना सिंह को याद आता, अच्छा, तब पता नहीं उसके दिल में क्या होता है, उस लड़की को फिर देखकर उसके अंदर एक तलक का प्यार जग जाता है। पर वो एक और बात जानिए, वो अपने प्यार को जाहिर नहीं करने देता है समाज में, अपने अंदर अपने आप को सिमेट कर रख लेता है अपने प्यार को, ठीक है। उस लड़की को भी नहीं पता था कि ये लड़का इतना अथाह प्रेम करता है मुझसे, इतना प्यार करता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है कहानी में कि लड़की कहती है, जो सूबेदारनी थी, वो कहती है किससे, लहना सिंह के, कि देखो जिस तरह से तुमने मेरी उस दिन जान बचाई थी। देखिए अभी भी लड़की प्यार के बात नहीं समझ रही है, ठीक है, उसके प्यार को तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाई थी उस समय, और अभी भी उसके प्यार को नहीं समझ पाती है। और देखिए क्या कह देती है, उसी से कहती है कि देखो
तुम जिस तरह से मेरी उस दिन जान बचाए थे, मुझसे वादा करो, मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरे पति और मेरे बच्चे बोधा सिंह का युद्ध में ख्याल रखोगे, उसी तरह से ख्याल रखोगे जिस तरह से तुमने मेरी जान बचाई थी। अब बेचारा लहना सिंह को जिससे बहुत ज्यादा प्रेम था उस लड़की के लिए, तो वो गया था सब कुछ छोड़ करके। 12 साल की उम्र में उसने प्यार किया था, वो भी अथाह तरह से प्यार, उस लड़की से प्यार किया था जिस लड़की को बहुत चाहता था, जिससे बहुत प्रेम करता था, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके कहने पर उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पति और बच्चे का मैं अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, बहुत ज्यादा जान, और जान पर खेल कर मैं बचाऊंगा उनको, अपने जान के प्राण लगा करके भी उनको रक्षा करूंगा। और उसने वादा लिया। इससे लड़की प्रसन्न हुई, वहां से फिर निकल गए कहां के लिए। अब इनकी फौज देखिए, तो हिंदुस्तान में तो आपको पता था उस समय कौन फौज थी, अंग्रेजों की फौज थी। तो युद्ध छिड़ा किससे, जर्मनी से। तो ये कहां चले गए, जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए चले गए। ठीक है, जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए निकल चुके थे। ठीक है, अब जर्मनी के विरुद्ध जब लड़ाई हो रही थी तो लड़ाई में क्या हुआ, बहुत लड़ाई, घमासान युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ, उसका बेटा जो था बोधा सिंह और उसका जो क्या कहते हैं उसका पति हजारा सिंह, उन दोनों बहुत तरह से घायल हो चुके थे। लेकिन लहना सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने आप को लड़ करके उन दोनों को बचाया। और अंत में क्या किया, जब कैसे भी करके जब जर्मनी की फौज निकल पड़ी, हट गई, पीछे चली गई, सब कुछ छोड़ दी, तब जाकर के अगले दिन सुबह क्या हुआ, अगले दिन जब पूरा का पूरा माहौल शांत हुआ तो लहना सिंह को पूरा चोट लग चुका था, पूरा का पूरा चोट लग चुका था, उस घायल था। रात में अपने आप को जो घायल था पेट में, तो उसने कपड़े बांधे थे। उसके बाद बोधा सिंह और कीरत सिंह की जान बचाई थी, पूरी अपनी दम लगा दिया था उन दोनों को जान बचाने के लिए। उसने क्यों ऐसा किया, उसने जब जाते वक्त, जब उसका दोस्त वजीरा भी था, ठीक है, साथ में, तो वजीरा का साथ रुक जाता और उस बोधा सिंह और सूबेदार जी को बैठा देते हैं गाड़ी में और कहते हैं कि अब जाइए। और जाते हो तो उसने कहा कि उससे कह देना, मतलब उससे कह देना कि मैंने तुम्हारे उसने कहा था, मतलब ये कहा जाता, उससे कह देना कि जो उसने कहा था मैंने वो बिल्कुल पूरा कर दिया, उसके कहे हुए शब्दों को मैंने पूरा एक एक शब्द पूरा किया। तो बोधा सिंह और सूबेदार जो थे वो उससे पूछना चाहते थे कि उसने आखिर क्या कहा था, मतलब जो सूबेदार था ना, सूबेदार की पत्नी क्या कही थी लहना सिंह से कि उसने कहा था, क्या कही थी। तब तक क्या होता है, बोधा सिंह और उसका बेटा वहां से निकल जाते हैं और तब क्या करता है, जो अपने कमरबंद पर बांध कर रखा था लहना सिंह, उसको खोल देता है और लहना सिंह से पानी मांगता है। और अंत समय जब उसकी मृत्यु आने वाली होती है, क्योंकि अब मृत्यु के कगार पर आ चुका था, ठीक है, अब उसकी प्राण बच नहीं सकती है, मृत्यु के कगार पर जब रहता है तब उसको पूरी अपनी जिंदगी की वो गाथा नजर आती है। उस गाथा में भी वही नजर आती है, वो लड़की ही उससे नजर आती है, क्योंकि कहते हैं ना कि मरते वक्त वो सारी चीज नजर आती है जो अपने सबसे खास जिनसे जुड़े हुए हैं। तो उसको अभी भी वही लड़की नजर आती है जो 8 साल की उम्र में उससे मिली थी बाजार में। ये सारे दृश्य उसके सामने फटाफट घूमता रहता है, मिलता है सूबेदार, सारा का सारा घटना के साथ घटता है। और अंततः क्या करता है, सूबेदार के ही क्या कहते हैं, वजीरा अपने दोस्त के ही अथी में क्या कर देता है, अपने आप का प्राण त्याग देता है। लहना सिंह वहीं पर क्या कर देता है, अपना दम तोड़ देता है। तो ये इसलिए इसको कहा गया है, मील का पत्थर कहा गया है। इस कहानी को क्या कहा गया है, मील का पत्थर कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे इस चैप्टर को, इस कहानी को मील का पत्थर क्यों कहा गया। सोच लीजिए कितना निष्ठावान इंसान था, कि जितना प्रेम था, इतना सच्चा प्रेम करता था कि जिस लड़की ने उसको अपनाया नहीं, उस लड़की के खातिर उसके बच्चे और उसके पति को जान बचाई और अपने कहे हुए वादे को पूरा किया। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है उसने कहा था। उसने कहा था, आप समझ चुके होंगे किसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था, जिससे लहना सिंह प्रेम करता था। उस लड़की ने कहा था, उसने कहा था, मतलब समझ लीजिएगा, उसने ही कहा था कि मेरे पति और बच्चे की जान बचाना, और लहना सिंह उसके कहे हुए वादे को निभाता। ये एक तरह का सच्चा प्रेम है और सच्चा निष्ठावान है, जो किसी के अपने कर्तव्य, अपने वादे को पूरी तरह से निभाते हुए अपनी जान की बाजी लगा देता है। क्यों इसको सच्चा माना गया, क्योंकि कम उम्र का, मतलब कहा जाए तो ये 12 साल का ही तो लड़का था, ज्यादा साल का नहीं था, लेकिन इसने प्यार के लिए अपने अब सब कुछ कर डाला था। ठीक है, तो पूरी की पूरी कहानी में आशा करता हूं आपको पूरी बेहतर ढंग से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, बिल्कुल भी समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो मिलता है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।